नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। लॉकडाउन के चलते सैकड़ों गरीब, असहाय, निर्धन व मजदूर लोगों की सेवा करने के पूर्व डिवाई विधायक गुड्डू पंडित को सजा मिली। बुलंदशहर पुलिस ने पूर्व विधायक की बुलंदशहर स्थित कोठी पर नोटिस चस्पा किया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने शासन प्रशासन पर प्रवासी मजदूरों की सेवा करने से रोकने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि गरीब, असहाय, निर्धन लोगों की सेवा करना उनके जीवन का लक्ष्य है। वो इसके लिए हर सजा को भुगतने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। निर्धन, गरीब, असहाय लोगों के दुख दर्द में शामिल होने पर 3 मुकदमे पहले भी हो चुके हैं पूर्व विधायक पर दर्ज। विधायक जी, अभी आपके कोठी के सामने एक नोटिस चस्पा किया है पुलिस ने, इस पर क्या मामला है? शर्मा जी, झारखंड में इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बदायूं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। बरेली, गोरखपुर, बलिया, बहराइच, नौतनवा, गोरखपुर बॉर्डर में इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ जी। गरीब, मजदूर, माँ, बेटियां, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए, पानी के लिए, दवाई के, मेडिसिन के लिए तड़प रहे थे, तो मैं गेट ना खोलूं। जैसे प्रशासन ने आपके ऊपर एक रासुका लगाने का एक दबाव दिया है, धमकी दी है, जो भी कुछ कह सकते हो उसको, उसी के संबंध में शायद ये नोटिस चस्पा किया होगा, तो इस पर क्या है? रासुका मतलब इसमें ऐसा क्या था जो प्रशासन रासुका लगाने की बात करता है? मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि मैंने उस मजदूर, उस गरीब को मरहम लगाया, सैनिटाइज कराया, दवाई दी, फल खिलाया, बहन बेटियों को दूध पिलाया, उनके गंतव्य तक भिजवाया, तो मेरा कसूर यही है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए तो मैं किया। तो मुझे किस बात से रोका जा रहा है? ये सब राजनीतिक साजिश है जी। इस जिले की नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला जानता है कि मेरा जीवन गरीब, असहाय, मजदूर, किसान भाइयों की लड़ाई में ही मेरा जीवन संघर्ष में रहा है। तो क्या आपका मानना यह है कि आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है, क्या ये कहना चाहते हैं? अभी साजिश नहीं है तो क्या? किस बात की साजिश भाई? मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्या? मैं झारखंड, गोरखपुर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। अब इतने लोग मेरी कोठी के सामने आ जाए तो मैं उनको भगा दूं, उन मजदूरों को, उन बहन बेटियों को, उन माँ को, गरीब को। इतनी बारिश, तूफान, और वो लोग छुपने के लिए जगह मांग रहे हो और सबके घर बंद हो और मैं अपना घर न खोलूं। मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, पूर्व विधायक हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ, प्रत्याशी रहा हूँ मैं लोकसभा। जैसा कि प्रशासन ने आपके ऊपर रास्ता लगाने की धमकी दी है, उसके बाद आप ये समाज सेवा करते रहेंगे या बंद कर देंगे? आप बताइए, क्या मैं लोगों को न्याय की लड़ाई ना लड़ूं? क्या मैं अपने गेट बंद कर लूं? मैं आया क्यों था संसार में? मौज मस्ती मारने, खाना खाने, जन सेवा परमो धर्म। मैं जन जन की सेवा के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और जब वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और वो घर पहुंचकर मुझे कॉल किया कि भैया हम गोरखपुर पहुंच गए, तो कितनी प्रसन्नता होती होगी मुझे। तो उसके लिए मैं करता हूँ। बुलंदशहर से सीनो संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में आज बुगरासी नहर की पटरी के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक का नाम मोहित बताया जा रहा है। मोहित पास के एक गांव का रहने वाला था। बुलंदशहर पुलिस प्रारंभिक जांच के आधार पर आत्महत्या का दावा कर रही है, तो घटनास्थल और शव की हालत मर्डर की ओर इशारा कर रही है। बुलंदशहर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब आज सुबह बुगरासी नहर की पटरी पर लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। युवक के कानों से खून बह रहा था और शव के कुछ दूर युवक की बाइक भी पड़ी हुई थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल पर पहुंची और टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के बाद सैंपल सुरक्षित किए। मृतक की शिनाख्त मोहित निवासी काजरोड के रूप में हुई है।
पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले को सुसाइड से जोड़कर देख रही है। वहीं परिजनों के मुताबिक मोहित के पास रात 8 बजे किसी का फोन आया था। वह खाना खाने के बाद बाइक से निकला। इसके बाद फोन से संपर्क किया गया तो फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। यह घटना स्थान कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोई रंजिश क्या नाम है आपका? नहर पटरी पे बॉडी मिली है, क्या लगते थे वो? अच्छा, कैसे घटना घटी है? रात ये हमारे भाई और हम बैठे खाना खाया, इस पे कोई फ़ोन आया। उस फ़ोन को लेकर सुन के हमने पूछी भाई कहाँ जा रहे हो अभी? फिर हम ये चक्कर में कि रिश्तेदारी में गए। फिर हमने रात में फ़ोन करके देखा, फ़ोन नहीं लगा। तो सुबह 4-5 बजे तो सुबह प्रधान जी गए, प्रधान जी पूछो यहाँ से। अच्छा, क्या लगता है पूरा देखा जाए तो क्या लगता है? कोई रंजिश थी क्या? नहीं, कुछ नहीं। कि मैं घर हूँ, तो वो कहाँ है ना, मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ। फिर मोटरसाइकिल लेके वहाँ से तुरंत ही ना तो ये आने पर सुनिए तो वापस लेके चला। अच्छा, क्या बजे करीब? 8 पौने 8 बजे के बाद सूचना कब मिली? हमने तो सुबह मैंने कहा रिश्तेदारी में तो लोग हो गए। ये तो हमें जब हम तो प्रधान जी के धोरे गए हैं तो हम तो जब यहाँ आए तो यहाँ पुलिस खड़ी थी। कोई रंजिश? नहीं जी, हमारी कोई तो क्या लगता है पूरा? नहीं, तो मैं तो इस बारे में बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर का है। बुलंदशहर जिले की डबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायिका अनीता लोधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीते कल विधायिका ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर डबाई कोतवाली के अंदर ही इस लॉकडाउन पार्ट 3 के चलते सैकड़ों लोगों की एक सभा का आयोजन कर डाला, जिसमें इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। आप खुद तस्वीरों में देख भी सकते हैं। जी हाँ, ये जो तस्वीरों आपको दिखाई दे रही हैं ये जनपद बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा की डिबाई कोतवाली की है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और ताबूत की बातें कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन मसला क्या है, इन सत्ताधारी लोगों से कोई भी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह सके। इस मीटिंग में कोतवाली प्रभारी मौजूद, क्षेत्राधिकारी मौजूद, यहाँ तक कि डिबाई एसडीएम भी आपको बैठे दिख जाएंगे। लेकिन किस की हिम्मत थी जो ये कह पाता कि जब इस लॉकडाउन के समय में किसी शादी समारोह एवं किसी की मृत्यु हो जाने के समय भी 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो विधायिका जी इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि सत्ता का डर क्या होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यही भीड़ किसी आम आदमी या किसी अन्य इंसान के द्वारा इकट्ठा की गई होती तो प्रशासन के लोग उस पर मुकदमे लिख रहे होते, उस पर रासुका तक की कार्रवाई की जा रही होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम आदमी को तो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे की अर्थी के साथ भी 4 आदमियों से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। लेकिन मौजूदा विधायक को इतनी बड़ी भीड़ जुटाने की ये अनुमति किसने और क्यों दी, ये एक सोचने का विषय है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।